Hello student, today our topic is lubrications and lubrication system। यानी आज हम डिस्कस करेंगे lubrications पे और lubrication system पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं lubrications। lubrications क्या होता है या मशीनों के लिए lubrications की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो देखिए, किसी भी मशीन में उसकी वर्क एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रॉपर या सही तरीके से मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। और मेंटेनेंस के दौरान उसमें से मेंटेनेंस का एक बोल सकते हैं एक पार्ट है लुब्रिकेशंस। लुब्रिकेशन से मशीन न ही अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखती है, बल्कि अपनी उसकी जो वर्क कंडीशन है या वर्किंग कंडीशन है वो भी सही तरीके से बनी रहती है। तो हम सही तरीके से बोल सकते हैं कि लुब्रिकेशंस मशीन के रख रखाव का एक हिस्सा है या मशीन के मेंटेनेंस का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, जो अलग अलग मेथड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लुब्रिकेशंस क्यों ज़रूरी है मशीनों के लिए, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले लुब्रिकेशंस के लिए देखिए, अगर हम किसी मशीन पे प्रॉपर लुब्रिकेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए लुब्रिकेशंस अगर हम किसी मशीन पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो इफेक्ट होगा वो होगा प्रोडक्ट्स क्वालिटी पर। ठीक है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अगर सही प्रॉपर मेंटेनेंस लुब्रिकेशंस हो रहा है मशीन का, सही प्रॉपर तरीके में हम लुब्रिकेशंस कर रहे हैं, तो जो आपकी प्रोडक्ट्स क्वालिटी है वो सही तरीके से बनी रहेगी। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है, यानी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मशीन वर्किंग। लुब्रिकेशंस सही तरीके से हो रहा है तो मशीन की वर्किंग भी सही तरीके से होगी, अच्छे तरीके से होगी। मशीन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, वर्किंग कंडीशंस है, वो सारे क्या रहेंगी, मेंटेन रहेंगी। और जब मेंटेन रहेंगी ये सारी चीज़ें तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है अगर सही तौर पर देखें तो सही रहेगी। यानी एक तरीके से हमको लुब्रिकेशंस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बनी रहे और मशीन की वर्किंग कंडीशन भी सही तरीके से बनी रहे। अब हम आते हैं, अगर लुब्रिकेशन हम इसलिए ज़रूरी है, लुब्रिकेशन अगर कर रहे हैं तो क्या हुआ, रिड्यूस्ड ब्रेकडाउन, यानी मशीनों की जो ब्रेकडाउन टाइम है या जो ब्रेकडाउन टाइम है या जो ब्रेकडाउन अटेम्प्ट है मशीनों का वो कम होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, रिड्यूस्ड वियर एंड फ्रिक्शन। प्रॉपर लुब्रिकेशन है मशीन पे, प्रॉपर तरीके से हम लोग लुब्रिकेशन कर रहे हैं और सही लुब्रिकेशन कर रहे हैं। जो रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन है मशीन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको मशीन पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीन में लुब्रिकेशन कर रहे हैं, तो आपका रिड्यूस्ड वियर एंड फ्रिक्शन यानी मशीन में घिसाव और फ्रिक्शन यानी घर्षण कम। ये थे आपके पॉइंट जो कि बिना लुब्रिकेशंस के पॉसिबल नहीं है, या अगर लुब्रिकेशन हम ना करें तो ये चीज़ें मशीन को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर लुब्रिकेशन सही है तो मशीन की क्वालिटी सही रहेगी और ये चीज़ों को हम लोग कम कर सकते हैं। और अगर लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो ये चीज़ें उसको मशीन को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी हम मेंटेन करके चलेंगे अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर है, सही है, ठीक है, या मशीन की वर्किंग कंडीशन को टाइम ब्रेकडाउन टाइम को कम करने के लिए रिड्यूस एंड फ्रिक्शन वियर एंड फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग करते हैं लुब्रिकेशन। ये था लुब्रिकेशन, यानी किसी मशीन में लुब्रिकेशंस का क्या महत्व है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम जानें। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन, यानी किस उद्देश्य से हम लोग लुब्रिकेशन मशीन में करते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये क्लियर है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन क्या है, या मशीनों पे लुब्रिकेशन करने के क्या पर्पस हो सकते हैं या क्यों किया जाता है। ठीक है,
लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पॉइंट है जो रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू रबिंग सरफेस, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन से दो घर्षण या दो रबिंग सरफेस, जहां पे दो सरफेस एक साथ क्या होते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार से कुछ आपका जो मशीन का जॉब है या आपका मान लीजिए सेपर का कुछ पार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये है, या आपके सेपर मशीन के मान लीजिए पार्ट है आपका इस टाइप का कुछ दो सरफेस है, ठीक है, पहला और दूसरा। अब इसके बीच में मान लीजिए ये यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है इस पे, तो इसके बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके बीच में जो आपका रबिंग है यानी घिसाव है उसको कम करने के लिए यानी रिड्यूस करने के लिए। इसी प्रकार से आपका सपोज सेपर मशीन है, मान लीजिए सेपर मशीन में कटिंग टूल है, ये इसका रैम है, ठीक है। अब रैम क्या हो रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हम लोग कराते हैं रैम को, ठीक है। तो रैम जब मूव करता है तो इसका एक स्लॉट बना रहता है, रैम के मूव करने का स्लॉट बना रहता है, ठीक है। तो रैम मूव होता है तो एक अपने पर्टिकुलर एक स्लॉट पे मूव होता है, ठीक है। तो उस स्लॉट पे आप यहाँ पे भी देखिए रैम और ये जो स्लॉट है इसके बीच में क्या होगा, दो सरफेस है। अब ये जो इनकी कांटेक्ट है, ठीक है, कांटेक्ट सरफेस जो इनका है इनके बीच में घर्षण जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेशंस डाल के क्या करेंगे, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू रबिंग सरफेस, दोनों के मध्य हम लोग ऑयलिंग करके या लुब्रिकेशन डाल के फ्रिक्शन को कम करेंगे, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है, टू कैरी आउट द हीट जनरेटेड टू ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, मशीन काम करते करते या मशीन के दो सरफेस या मशीन के दो पार्ट जो मूवेबल होते हैं मतलब दोनों मूव कर रहे हैं या एक रुका हुआ है और एक उस पर मूव कर रहा है, ठीक है। वो क्या होते हैं आपस में वर्क करते करते क्या होते हैं, हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जब हीट जनरेट करेंगे तो लुब्रिकेशन का काम क्या होता है, उसको हीट को कैरी आउट करना यानी बाहर निकालना या उसको साथ में लेके जाना, ठीक है। तो हीट लुब्रिकेशन हम जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस या मशीन का जो पार्ट रहेगा वो ठंडा रहेगा। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द वियर ऑफ सरफेस, हमने डिस्कस कर लिया है, ड्यू टू आपका जो लुब्रिकेशंस है वियर को यानी घिसाव को कम करेगा। दो मशीन है, ठीक है, दो मशीनों का मशीन के दो पार्ट्स हैं, मशीन के दो पार्ट्स के बीच में अगर बहुत ज़्यादा उनके सरफेसेस के बीच में घिसाव है तो वियर को वो कम करता है, लुब्रिकेशन। अब नेक्स्ट आपका टू प्रोटेक्ट द सरफेस अगेंस्ट कोरोजन अटैक, ठीक है। कई बार क्या होता है, मशीन ऐसे मटेरियल की बनी रहती है जिसपे कोरोजन अटैक यानी जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम मशीन पे वर्क करके जाते हैं और नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन 4 दिन उस पर फिर कोरोजन अटैक हो जाता है यानी जंग लग जाता है, तो इससे भी प्रोटेक्ट करता है आपका लुब्रिकेशन, कोरोजन अटैक से प्रोटेक्ट करता है लुब्रिकेशन। नेक्स्ट है टू सील द गैप बिटवीन द सरफेस सो दैट द लीकेज ऑफ गैस और स्टीम, ठीक है, लीकेज को फिलअप करता है, ठीक है। आपका अगर कहीं लीकेज है, बहुत ज़्यादा वो है सरफेसेस के बीच में थोड़ा सा लीकेज है तो लीकेज को भी भरता है, लीकेज की वजह से मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो लीकेज को भी लुब्रिकेशन फिलअप करने का काम करता है। नेक्स्ट है टू कैरी आउट द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। अनवांटेड पार्टिकल्स, मान लीजिए आपका लेग है, लेग का बेड है, बेड पे कैरीज मूव करती है,
अब उस पर कुछ अनवांटेड पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स या कुछ और, या हम लोग जब वर्क करते हैं, कटिंग करते हैं चक में, तो क्या होता है जब जॉब पे कटिंग करते हैं तो जॉब पे छोटे छोटे पार्टिकल्स एकदम बहुत बारीक उस पर आकर बेड पे गिर जाते हैं, ठीक है। तो उसको हाथ से नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो हीट हो या बहुत ज़्यादा बारीक हो तो आपके हाथ में लग सकता है, ठीक है। तो उसको बार बार ब्रश से साफ करेंगे या किसी और चीज़ से साफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेड तो आपका सूख जाएगा, फिर आपको बार बार लुब्रिकेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ करें तो लुब्रिकेशन वहाँ पे डालेंगे तो क्या है, लुब्रिकेशन बना भी रहेगा, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बेड से क्या करता है अपने साथ, वो कैरी आउट करके लुब्रिकेशन सिस्टम लुब्रिकेट ले जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो कैरी आउट द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस। अगर कुछ आपके कॉन्टेक्ट सरफेस पे या आपका जो पार्ट है मशीन का, उस पर कुछ ऐसी चीज़ आ जा रही है, ठीक है, जिसको ऐसे कपड़े से साफ करना या हटाना पॉसिबल ना हो, तो बार बार उस पर वर्क भी हो रहा है, तो और लुब्रिकेशन भी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे लुब्रिकेट यूज़ करके वो अनवांटेड जो आपका पार्टिकल्स है उसको हटा सकते हैं और वहाँ पे लुब्रिकेशंस भी बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ लुब्रिकेंट्स। अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है लुब्रिकेशन, ठीक है, कौन कौन से प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए नंबर 1 आता है आपका फ्लूइड लुब्रिकेंट, उसमें है आपका ऑयल और गैसेस। फ्लूइड लुब्रिकेंट्स में आपका आता है ऑयल और गैस। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, उसमें आता है आपका ग्रीस। और थर्ड है सॉलिड लुब्रिकेंट्स, उसमें आता है ग्रेफाइट, बोरेक्स एक्सेट्रा। तो ये थे आपके लुब्रिकेशंस, यानी लुब्रिकेशन से हमको अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमको क्या एडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है, और कर रहे हैं तो क्या एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। और पर्पस ऑफ लुब्रिकेशंस, यानी हम लोग क्यों करते हैं लुब्रिकेशंस, और टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस। तो ये थे आज के आपके टॉपिक। थैंक यू।